बहुत बड़े जो शत्रु है वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सबसे बड़े शत्रु है। और उसमें सबसे बड़ा शत्रु है, वैसे देखा जाए तो काम है, लेकिन सजना काम आदमी के एकांत में वार करता है। जब नर नारी एकांत में होते हैं तो उस पर काम वार कर देता है, लेकिन सभा के बीच में होते हैं तो वहां काम वार नहीं करता है। लेकिन क्रोध एक ऐसा दुर्गुण है, वो सभा के बीच में भी वार कर देता है। तो इसीलिए काम जो है घर का काम नहीं, काम वासना भोगों की लालसा, काम बीच में है और क्रोध और लोभ जो है इर्द गिर्द में है। काम जब पूरा होता है तो लोभ बढ़ता है और चाहता है, और काम पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है। तो दोनों की मूल जड़ जो है काम में वासना है, और वासना के कारण से राग होता है, और राग से दूसरा पक्ष द्वेष होता है। इसीलिए संसार में संत महापुरुष कहते हैं, दसों दिशा से क्रोध की उठी अप्रबल आग, शीतल संगति संत की तावरिय भाग। संत महात्माओं की संगति शीतल है, लेकिन आगे पीतल है, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता है। समझने के लिए सजना सदगुरु पारस खान है, लेकिन पारस भी वहां काम करेगा जहां लोहा सही होगा। यदि लोहा में जंग होगा तो पारस का भी कोई महत्व नहीं होगा, पारस ही बेकार है। अर्थात पारस बेकार स्वयं तो नहीं है, लेकिन उसका संग करना बेकार, क्योंकि उसके संग से कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, सदगुरु शरणे जाय तामस को त्यागी। और हम भजन गाते हैं, काम क्रोध दुविधा दूर हटासा, और शील संतोष दया लासाएं लोय, गुरुदेव जी का दर्शन में जासा, मैं तो नाम रतन धन पासाएं लोय। तो कोई भी आदमी हमेशा गादे, हमेशा सुनता जाए और कहता जाए कि काम क्रोध दुविधा दूर हटासा, और नहीं हटाएगा तो वो पद तो मिलेगा नहीं। उसमें कोई भी आदमी हो, चाहे साधु हो, चाहे भेषधारी हो, चाहे घरबारी हो, ज्ञान सबके लिए एक ही है। यो नहीं है कि साधु के लिए सब्जी रोटी अलग है, उनके लिए अलग है, सबका वही है, उसी से खाने से पेट में भूख जाएगा। इसीलिए सदगुरु शरणे जाय तामस को त्यागिए, और भला बुरा कहा जाए उठ नहीं लागे। कोई भी हमें भला बुरा कह दे तो हमें लगना नहीं चाहिए, उससे बंधना नहीं चाहिए, क्योंकि भला बुरा तो दुनिया में कहते रहते हैं। ऐसा कोई दुनिया में आदमी होगा नहीं जिसको सब लोग अच्छा कह दें, और ऐसा कोई दुनिया में आदमी होगा नहीं कि जिसको कोई भी अच्छा नहीं माने। ऐसा तो सब दुनिया में होता है। कबीर साहब जैसे महान पुरुष इस दुनिया में आए, उनको भी कहने वाले मिले। एक संत ने साखी लिखी, बाकी पूरा संतों का वांग्मय जो है, वाणी है, इतिहास है, उनकी फिलोसफी जो है, उसमें आता कि कबीर साहब इतने महान पुरुष संत हुए। रामदास जी की वाणी उठाकर देखो तो सब संतों में चकवे हुआ, सब संतों में सदगुरु कबीर साहब चकवे कहलाए। अगर नहीं कहलाए, दादू साहब कहते हैं, दादू नाम कबीर का सुनकर कंपी काल, नाम भरोसे नर चले बंकन होने का। पर उन्होंने वो सरगुण भगत थे, इसीलिए उन्होंने उनकी बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस प्रकार का लिखा
क्या लिखा? सूर सूर ससी तुलसी। जो कृष्ण भक्त सूरदास जी हुए उनको उन्होंने कहा वो सूर्य के समान है। सूर सूर, एक सूर का अर्थ है सूरदास जी, दूसरा सूर का अर्थ है सूर्य। सूर सूर शशि तुलसी, तुलसीदास जी शशि नाम चंद्रमा के समान है। उडगण केशवदास, उडगण नाम कहते तारा को, केशवदास तारा के समान है। और बच्ची खुची कबीर की क्या मनोहर दास, लार बच्चोड़ी जी की कबीर साहब की। तो कितना उनके मन में कबीर साहब की तरफ में उनका यही दृष्टि है, बाकी सब। और कबीर साहब तो वो संत हुए जिनके बारे में जब गुजरात में संत हुए तो वो लिखते हैं, हुआ न होसी जीवना जैसा साहिब कबीर। के जीवनदास जी गुजरात में संत, वो कहते हैं हुआ न होसी जीवना, ऐसा न तो कोई आगे कबीर साहब के जैसे हुए और न कोई दुनिया में फिर होंगे। हुआ न होसी जीवना जैसा साहिब कबीर, भक्ति खम कबीर है डिगे बंधावे थे। भक्ति का खम दुनिया में कबीर साहब है। नाबाजी दे महाराज जैसे भक्त हुए जिन्होंने भक्तमाल लिखी, तो उसमें ये लिखा, कबीर कानी राखी नहीं वर्णासम षडदर्शनी। और भक्ति विमक्सो धर्म सब भद्रम कर गायो, जोग जगी वृद्धान भजन बिना तुच्छ दिखायो। हिंदू तुर्क प्रमाण निवेनी शब्द साकी, पक्षपात नहीं करी सबन के हित की बाकी। आरूढ़ दशा हुई जगत में मुग्धे की नहीं बनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णासम षडदर्शनी। राखी नहीं जगतरी बाकी, सत्य कबीर दे दे सब निराट का। तोड़ा ब्रह्म जंजीर वाणी अरबों खरब है, और ग्रंथ है कोटि हजार, पर कर्ता पुरुष तो कबीर है नाबा किया विचार। सबके करोड़ों में उस कबीर साहब को छांट कर कहा कि वो कर्ता पुरुष कबीर है। इतने महान संत हुए जिनको यूं कहने वाले मिले कि बच्ची खुची कबीर की। और कबीर साहब का बीज ग्रंथ उठाकर देखें तो कबीर साहब क्या कहते हैं, जेते पत्र वनस्पति ओ गंगा की रेन। जितनी वनस्पति के पत्ते हैं और गंगा की रेन नाम बालू के जितने कण हैं, जेते पत्र वनस्पति हो गंगा की रेन। और पंडित बेचारा क्या कहे, कबीर का ही मुख बहन, क्या बेचारा कहे, कबीर साहब के मैंने मुख से कह दिया। तो कहने का अर्थ है कि दुनिया में ऐसे भी हुए, सूर्य उदय होता है, प्रकाश होता है, सब लोग खुश हो जाते हैं, ओहो प्रकाश हो गया, अंधेरा चला गया। पर गुगु जैसा होता है तो वो नाराज भी होता है कि ओ केड़ो होगो महाराज टकी होगो, है नहीं। तो इसीलिए वो होता है, वो जाकर के नाराज होता है, गुगु जैसा होता है। संत दास संसार में कई गुगुन कोई ढोड डूबन संसो नहीं तिरनो कोट, नहीं तो उनकी डूबने का संशय है और नहीं तिरने का मन में हर्ष है। इसीलिए सजना दुनिया में ऐसा कोई न तो वस्तु है और न कोई ऐसा आदमी है। कबीर साहब के सामने ये विडंबना रही और कबीर साहब को ऐसे कहने वाले हुए, तो आजकल के साधु और माधु कौन से बाग की मूली है जो उनको कोई कहने वाले न हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि सदगुरु शरणे जाए तामस को त्यागिए, भला बुरा कही जाए उठनी लागे। जैसा जिसके भीतर में होता है वही बाहर आता है। आप सुनते हैं बादशाह और बीरबल की बात आती है। बीरबल बड़ा समझदार था और हमेशा विचार की बात कहता था। तो बादशाह ने कहा बीरबल कभी क्रोध नहीं करता है, इनको ऐसी कोई बात कहता कि क्रोध आ जाए। तो बिना कारणवश से बीरबल को सुबह बादशाह कहता, अरे बीरबल इधर आ। बीरबल तेरे मुख में विष्टा, कोई बिना कारण ही कह दिया। बीरबल तो बड़ा विवेकशील था, क्या हजूर आपके मुख में शक्कर घी शक्कर, ऐसा कैसा? मैंने ऐसा कहा तुम का कि हजूर जिसके मुख में जो होता है वही बाहर आता है। इतना मीठा खंडन किया, एकदम बादशाह पानी पानी हो जाता है कि हजूर जिसके मुख में जो होता है वही बाहर आता है, कि इसका मतलब मेरे मुख में है क्या, कि हुआ तभी तो आया है। तो इसीलिए सजनों संत महापुरुष होते हैं, इतने मधुरता से कहते हैं। और क्या होता है जैसा,
तो ऊंच नीच कही जाए तानी लागे। क्या पत्थर को पत्थर कहने से हर्ज क्या है, और क्या सोने को पत्थर कहने से कोई बन सकता है? वो तो सुना ही रहेगा, और जो सच होता है वो सच ही रहेगा, उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि उठ बोले सो राड राड मां मीच है, कोटु वचनों दुख उपजे कले काल को मूल, टाल चले सो साधन आण सो थूल। कुट वचनों से तो सजना हमारे भारत में दो बड़े महाकाव्य हैं, एक रामायण और महाभारत है, और दोनों में कुट वचनों से ये पूरे उनका ग्रंथों की रचना हुई है। यदि कटुक वचन नहीं कहते तो शायद आज हमारे बीच में बड़े बड़े काव्य न रहते। और जितनी संसार में झगड़ों की जड़ है वो संसार में ये है, जवान से फिर तन से मन से, ये है। तन मन में होता है, वचन से बाहर आता है। इसलिए हमें जीवन में सार सार समझना चाहिए। तो उठ बोले सो राड राड मां मीच है, मीच कहते हैं गलत है, गंदा है, राड मां मीच है मौत है, और जय गट उपजे क्रोध सोई गट नीच है। किया कराया सब गया, एक आया अहंकार, क्रोध पाप लागा रे, एक अहंकार की क्रोध की किया कराया सब चला गया। क्योंकि सजनों यदि क्रोध आता है